साथियों नमस्कार। वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर मेरे द्वारा पहले एक वीडियो बनाया गया था जिसमें काजी सराय से सेंट्रल जेल पर जो पुल बन रहा है वहां तक के मैप की जानकारी दी गई थी। इस वीडियो में हम उसके आगे बात करेंगे। आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। यदि आप इन इलाकों के रहने वाले हैं जो वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर में प्रभावित हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। और इसके अलावा आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि यदि आप अभी तक हमको फॉलो नहीं किए तो आप फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूं। मैं अपना कैमरा भी ऑफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो और मैं ढकने न पाए। देखिए जो मैं आप लोगों को कल बताया था उसमें आप लोगों को बता दिया था कि ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये रास्ता सेंट्रल जेल की तरफ चला जाता है और ये रास्ता लहरतारा की तरफ से ऐसे ये आ रहा है। तो इस पर भी आपको रैंप मिलेगा उतरने के लिए। जो लोग फुलवरिया के रहने वाले हैं उनका कहना है कि फुलवरिया में क्या प्रभावित हो रहा है तो ये आप देख लीजिएगा। ये जो इलाके हैं जो अभी जो रास्ता है लहरतारा जा रहा है उसके किनारे का ये इलाका जो है वो प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना था कि फुलवरिया क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को इसका समाधान मिल गया होगा। और इधर से देखिए कंटोनमेंट से किनारे किनारे ये एलिवेटेड कॉरिडोर गुजरेगा। फिर आगे आते हैं तो देखिए कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि यहाँ थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ये जो इलाका है ये आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये सेंट्रल जेल का जो है रास्ता और प्लस ये वरुणा पुल का जो बीच का रास्ता है वही है ये। और इसी में आप ये देख लीजिए जो कुछ लोग थे स्कूल के बारे में भी पूछ रहे थे कि जो सनबीम वरुणा है वो कितना प्रभावित हो रहा है। तो मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग खुद स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं सनबीम वरुणा के पीछे का इलाका, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये देखिए आगे चलते हुए हम पहुंच जाते हैं कहाँ, जो मौजूदा समय में वरुणा पुल है। ये न्यू वरुणा ब्रिज देखिए लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर पेट्रोल टंकी है। जो लोग लोकल के रहने वाले हैं बनारस के रहने वाले हैं उनको पता है। आगे चलते हैं तो ये पुराना वरुणा पुल है। यहाँ पर देखिए आपको रैंप दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको उतरने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी यदि आप चाहते हैं कि इस पर उतरना चढ़ना एलिवेटेड हाईवे पर तो यहाँ आपको कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, यह मैप केवल आप लोगों को समझाने के लिए है। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो लेकिन जो एलिवेटेड कॉरिडोर गुजरेगा वो इसी तरीके से गुजरेगा, ये आप लोगों को श्योर बता देना चाहता हूँ। अब देखिए अभी ये जो नीचे जो सपा शासन में वरुणा कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा था वो ऐसा देखिए नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इलाका पूरा जा रहा है किनारे का, ये देख लीजिएगा। और इसी के आगे हम पहुंच जाएंगे चौका घाट। ये जो मकबूल आलम रोड के किनारे हुकुलगंज और खजूरी इलाका है वो ये सब है, ठीक है। खजूरी के रहने वाले लोग ये देख सकते हैं, ये जो बस्तियां हैं ये मकान है कुछ प्रभावित होंगे लेकिन वरुणा के किनारे, और ये किनारा इसलिए खाली भी रह गया है क्योंकि बरसात के दिनों में वरुणा नदी में बाढ़ आ जाता है तो लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं इस बाढ़ के चलते। तो ऐसे में यहाँ पर निर्माण इन इलाकों में नहीं कराया जा सका है अब तक, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि देखिए जब हम ये मकबूल आलम रोड खजूरी पहुँचते हैं इधर हुकुलगंज वगैरह इलाका तो ये चौका घाट पुल है, ठीक है। चौका घाट जो पुल है वो देखिए आपको एक रास्ता उतारेगा जो संस्कृत संकुल की तरफ आ रहा है उस पर के लिए, और एक जो चौका घाट की तरफ जा रहा है पांडेपुर की तरफ जा रहा है उसके लिए, और यहाँ तक आएगा। फिर हम यहीं से रिटर्न आते हैं यहाँ तक हम जो पहुँचे थे। ये एक रास्ता देखिए यहीं से निकल रहा है, ये रास्ता अंदर जाएगा और सीधे यहाँ से जो अभी चौका घाट से एक रास्ता नदेसर को जो कनेक्ट करता है राजा बाजार से होते हुए, ये देखिए वही रास्ता है। फिर आगे आता है और यहाँ पर यदि हम आए थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं तो देखिए राजा बाजार का जो इलाका है ये आप देख सकते हैं, यहीं पर वन साइडेड किया गया है। ये नदेसर की बड़ी मस्जिद है और यहाँ से जो रास्ता क्रॉस करता है आगे चले जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर नदेसर का जो तालाब है बड़ा सा, ये सामने आप देख पा रहे होंगे। फिर ये रास्ता आगे देखिए आगे जाएगा जो कैंट स्टेशन तक इस मैप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दैनिक जागरण का कार्यालय है, दैनिक जागरण अखबार जो लोग जान रहे होंगे उसका कार्यालय है, उसके सामने देखिए ये यहाँ तक जाएगा और कैंट स्टेशन पर भी कनेक्टिविटी मिलेगी। अच्छा फिर हम रिटर्न आते हैं इसी तरीके से राजा बाजार से होते हुए। तो ये देखिए
आगे हम चौका घाट आने के बाद यहाँ पर आपको रैंप मिलेगा उतरने चढ़ने के लिए। फिर यहीं से देखिए ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है ये टर्न ले लेगा, और टर्न लेने के बाद रेलवे लाइन के ऊपर से जीटी रोड में मिल जाएगा। जीटी रोड में मिलने के बाद यहाँ एक कनेक्टिविटी आपको मिलेगी संस्कृत संपूर्णानंद जो विश्वविद्यालय है उसके तरफ जाने के लिए एक रैंप आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। मौजूदा समय में जो रास्ता है हमको लगता है पुल उसी पर उतार देगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। उसके बाद यहीं से ये जो है हम देख लीजिए पतला हो जाता है, ये 2 लेन हो जाएगा जहाँ तक संभावना है। अब ये जो रोड है सिटी रोड, इससे देखिए ये चलते हुए यहाँ से एक और चीज़ आपको बता दूं कि वरुणा नदी देखिए इधर से जा रही है, ठीक है, वरुणा नदी देखिए इधर से जा रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो अपना एलिवेटेड कॉरिडोर है चौका घाट के आगे वो वरुणा नदी को छोड़ देगा, और वरुणा नदी को छोड़कर ये शहरी इलाकों में बस्तियों में जो भी मौजूदा समय में रोड है उसी रोड से होते हुए ये रोड चला आएगा कहाँ, ये नमो घाट के पास, ठीक है। ये मदन मोहन मालवीय रोड आप देख सकते हैं, और ये भी रोड आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर रोड। अब ये रोड सीधे कहाँ चला जाएगा, जो अभी आप ये पुल देखते हैं उस पुल को क्रॉस कर जाएंगे और ये आपको सामने नमो घाट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एलिवेटेड जो वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। ये देख लीजिए वरुणा यहाँ पर जा रही है, ये पूरा इलाका छोड़ दिया गया है जैसा कि शुरू में भी था, ठीक है। इसको मैं जूम आउट कर दूं तो ये पूरा एलिवेटेड का पूरा मैप आप लोग देख पा रहे होंगे, मुझे लग रहा है स्क्रीन में पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मैप आप देख लिए, आप समझ गए। कहीं आपको किसी प्रकार की समस्या हो, कुछ न समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। कई लोगों द्वारा लगातार हमसे ये पूछा जा रहा था कि एलिवेटेड कॉरिडोर का मैप आप दिखा दीजिए, कहाँ कहाँ जा रहा है, कितने मकान और ज़मीन जा रहे हैं। तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश किया हूँ, बताने की पूरी कोशिश किया हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ कि कुछ लोगों का ये था कि थोड़ा क्लोज दिखा दीजिएगा ताकि मकान और ज़मीन हमको समझ में आ जाए। तो यहाँ तक तो मैं आया ही था खजूरी तक, आगे थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। कैमरा फिर से ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को असुविधा न होने पाए। ये देखिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका फ़ोटो वगैरह लेना होगा तो आप ले लीजिएगा। ये संपूर्णानंद जाने का रास्ता था और ये जीटी रोड से ही जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा मकान तो इसमें प्रभावित नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप लोग एक बार इसे देख करके कंफर्म हो लीजिएगा, ठीक है। ये मैं बढ़ाते हुए चल रहा हूँ, जहाँ लोग प्रभावित हो रहे होंगे वो अपना देख लेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये मैप मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ये एक प्रस्तावित मैप है, इसे फाइनल मैप आप न समझिएगा क्योंकि इसमें बदलाव हो सकता है कि संभव हो कि बदलाव कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का घर, मकान, ज़मीन जो भी जा रहा होगा उसे आप देख लीजिएगा। इस मैप के आधार पर आप समझ जाएंगे कि कितनी भूमि प्रभावित हो रही है। यहाँ सिटी स्टेशन भी इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये मैं आप लोगों को दिखा दिया, और इधर के जो लोग थे उनको भी कल ही बता दिया था। कुछ लोगों का था कि कोइलहवा कहाँ है, तो कोइलहवा आप लोग जो लोग रहने वाले हैं वो लोग देखते होंगे, ठीक है। यहाँ का जो इलाका है कैंटोनमेंट पार्क वाला जो ये जंगल है ना, इसी को कोइलहवा बोलते हैं। तो फिलहाल आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका होगा, और यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछिएगा, आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि अभी तक आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो यार फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सटीक और सही जानकारियाँ मिलेंगी और समय से सूचनाएं मिलती रहेंगी।